मनोज राजन त्रिपाठी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये इतना तिल का ताड़ कैसे बन गया। ये अधिसूचना जारी की गई, लेखपाल की नियुक्ति होनी है भाई, 7,994 पद थे। वो ठीक कह रहे हैं, एक सिंपल से कैलकुलेटर का गणित होना था कि भाई 2,158 पद आरक्षित किए जाएंगे। ये 717 कम कैसे हो गए? उत्तर प्रदेश में लॉ ऑफ कंटिन्यूटी लागू है। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर, वहां भी भर्तियों में आरक्षण लागू नहीं हुआ। इसी तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय, सुरेंद्र भाई ने आपको बांदा विश्वविद्यालय की बात ही बता दी। 69,000 भर्तियों में जो बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट में कौन ले गया, सुप्रीम कोर्ट में कौन ले गया, हम और आप 69,000 की इसी ऐसी ही एक डिबेट में बैठे हुए थे जब मैंने आपसे ये बात कही थी कि सरकार केवल टाइम बाई कर रही है ताकि दूसरा वाला धड़ा सुप्रीम कोर्ट चला जाए। लगातार उन 69,000 शिक्षकों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है आरक्षण का। वहां भी नहीं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पर पैर क्यों मारेगी? पिछड़ा बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा छिटका मंडल कमंडल जो कदमताल कराने में कामयाब बीजेपी हुई 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो ऐसा खतरा मोल क्यों लेगी? वो ऐसा खतरा मोल लेने की बात ही नहीं है। वो लगातार, चाहे देख लीजिए, नजूल लैंड का जो बिल आया था, वो बिल कैबिनेट में पास हो गया, विधानसभा में आने वाला था। अचानक किसी ने कहा कि ये तो गड़बड़ है, अधिकारियों ने बरगला दिया, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 69,000 में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चंद्रशेखर आजाद में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस भर्ती में, और अब लेखपाल में कौन से अधिकारी के खिलाफ आज तक कार्रवाई हो गई? सीधी सी बात है, अब 128 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं कोडीन सिरफ को लेकर, मतलब क्या यहाँ पर वो ये दोधारी तलवार एक तरह से रणनीति के तौर पर तैयार की है बीजेपी ने कि अगड़ों को ये बताना है कि हम तुम्हारा हक नहीं मारने देंगे ये, और पिछड़ों के लिए ये संशोधित सूची जारी हो जाती है जो उदयवीर सिंह अभी कह रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है। सिर्फ किसी एक पंकज चौधरी को, कुर्मी नेता जो कि यादवों से 1% कम है उत्तर प्रदेश में, 7% यादव है, 8%, 6% कुर्मी है, उनको लेकर पूरी पॉलिटिक्स में उनको बनाया गया ये मैसेज देने के लिए कि हम जो कुर्मी जो सबसे ज्यादा चित्रकूट में है, आपने चित्रकूट की सीट हारी, फतेहपुर में है, आपने फतेहपुर की सीट हारी, बनारस जो खुद प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां आप चौंदाली हारे क्योंकि कुर्मी महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया, और कुर्मी जो पुरुष थे उनमें भी करीबन 20% चटक गए थे। इसीलिए क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, देखिए पिछड़ों का अपमान कर दिया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया है भाई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चाहे उसमें कंटिन्यूटी हो, स्वतंत्र देव सिंह की बात कर दी उदयवीर ने, पर नितिन नवीन से कंपैरिजन की 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष, 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष, ये तो पिछड़ों का अपमान हो गया। देखिए, इसमें तो यह भी कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे नहीं, संघ से कभी जुड़े नहीं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन पंकज चौधरी को जो बनाया गया, मैं उसी आरक्षण के मुद्दे पर रहता हूं, पंकज चौधरी को जो अध्यक्ष बनाया गया वो इसलिए नहीं बनाया गया कि कुर्मियों की राजनीति होनी और आपने बहुत सारी कुर्मी बाहुल्य सीटें हार दी है। वो इसलिए बनाया गया ताकि योगी आदित्यनाथ का कहा हुआ संगठन सीधे ना सुने, पहले आला कमान को बताया और आला कमान जैसा कहेगा वैसा करेगा। ये तो योगी आदित्यनाथ को कसने के लिए पंकज चौधरी को यहां बनाया गया। पर मुझे एक चीज और समझाइए, मतलब ओम प्रकाश राजभर, चलिए उनकी अपनी राजनीति है, वो घटक हैं, पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। पहले भी, पिछले साल भी आपको ध्यान होगा, केशव प्रसाद मौर्य ने खत लिखा था, यही ओम प्रकाश राजभर खत लिख रहे थे, संजय निषाद जाकर मिले भी थे, और वो कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दिए तले अंधेरा हो रहा है, उप मुख्यमंत्री की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। संदीप जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको 22-23 चीजें गिनाई, उसमें बताइए किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई? नजूर लैंड तो ब्लेंडर था, कैबिनेट में पास हो गया, विधानसभा में पारित होने जा रहा था, और तब उस पर रोक लगाई गई। किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? और बात केवल यह कही जाएगी कि सपा मानसिकता के अधिकारी, अरे मानसिकता के अधिकारी पैसे काम कर सकते हैं, जितने मानसिकता की अधिकारी थी वो सब बर्फ में लगे हुए हैं, तो वो सब बर्फ में लगे। शीतल मतलब पिछड़ों पर आ गई है, ये खुल्लम खुल्ला लड़ाई है, ये ठंड हो रही है, आपने टोपी भी लगा रखी है, राजनीतिक पारा खूब गर्म चढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल चढ़ना ही है, क्योंकि पिछली बार पीडीए की वजह से जो नतीजा है जिसका आप जिक्र कर चुके हैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 72 लाख कर्मचारी हैं, 8.5 लाख के आसपास स्थान रिक्त थे,
इसमें से 2.5 लाख के आसपास नियुक्तियां हो पाई हैं, बाकी सब खाली हैं। इनमें सब में विवाद है, कोई जगह ऐसी नहीं जिसमें विवाद ना हो। डीएमएसपी में 40-42% सवर्ण है, हाई कोर्ट्स में 77% से ज्यादा है, मीडिया में यह घनत्व बहुत ज्यादा है। हालांकि मीडिया में सरकार का उस तरह से रोल नहीं है, लेकिन ये सब पूरा कैरेक्टर जो ऊपर वाला है उसमें सवर्ण डोमिनेंस एकदम स्पष्ट है। यूनिवर्सिटीज में बहुत नंगे स्तर पर है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हिस्से में अपने आरक्षण का 25% भी पदों पर नहीं, 75%। मेरे मोटे दिमाग में एक बात ये नहीं घुस रही है शीतल, कि ऐसी सरकार, सख्त सरकार, और वहां पर ऐसी त्रुटियां लगातार कैसे हो रही? नहीं, ये तो भाई सरकार तो ओरिजिनली सवर्ण जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती रही है ओपनली। भाई जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो लिख के उस समय अडवाणी जी और अटल जी ने लिख के विरोध किया था उसका, उसकी वजह से समर्थन वापस लिया था। ये तो कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन एक खास जाति के, जिस जाति के मतलब नेता विरोधी दल है, उस जाति के ज्यादातर अधिकारियों को दंडित किया हुआ है बेवजह। कहीं कहीं पोस्ट नहीं, लगभग छांट के उन सबको दंडित किया हुआ। पूरा 8 साल गुजर गए, कहीं पोस्टिंग नहीं पाते। ये इस तरह का अराजक व्यवहार तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो करें चाहे ये करें, कि जब वो आ जाएंगे तो इनके वालों को छांट के एकदम बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा देंगे, और ये आ जाएंगे। ऐसे कैसे भाई? लोगों को मेरिट के आधार पर, काम के आधार पर, उनके अपना पुराना वो देख के आप नियुक्त कीजिए। ये सब जो बड़ा अत्याचार होता है ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, लेकिन ये सब बड़े खुलेआम चलता है भाई, और ये चल रहा है। नहीं, पर फिर सरकार के ही लोग इस बात का संज्ञान ले लेते हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। ये खेल थोड़ा समझाइए। ये तो अपनी सुधार भी हो रहा है बचाने को, झूठ बोलने, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने के लिए। जैसे वो निषाद पार्टी है, उनकी डिमांड है कि उनको दलितों में शामिल कर लिया जाए। 2 चुनाव लड़ लिए, मंत्री बन लिए, लड़के को सांसद लड़ा लिए, लड़के को विधायक बना लिए, सब अपने लिए, अपने समधी और निजी परिवार में कर लेते हैं। बाकी सीटें जो करते हैं उसको क्या कहा जाए, और बस फिर जब चुनाव आएगा तो एक रैली करके वो डिमांड सामने रख देंगे। ये बहुत सिंपल है, अपनी कम्युनिटी को उल्लू बनाते हैं सब लोग। तो मतलब अपना हित साधने की कोशिश है। ये बिल्कुल खालिस राजनीति हो रही है, और इसमें अब पिछड़े आ गए हैं केंद्र में, और मुद्दा बन गया है आरक्षण। और ये आर पार, ये तकरार लंबा खिंचने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।